हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन आप सभी के लिए अब होता है यहाँ से शुरू। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आज की जो क्लास है दैट इज लेक्चर नंबर 9। आप देख रहे हैं आज 9th लेक्चर। पिछली क्लास तक हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा हुआ था? मास एक्शन लॉ जो था प्रीवियस क्लास तक का टॉपिक था। आई होप वहां तक सब कुछ एकदम मस्त क्लियर चल रहा होगा आपके माइंड में। पहला चैप्टर हम लोग देख रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। फर्स्ट चैप्टर के आखिरी के टॉपिक्स बस आपके ऑनगोइंग चल रहे हैं यहाँ पे। अगले 1 से 2 लेक्चर के भीतर ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये फुल कोर्स चल रहा है, डिटेल्ड कोर्स है प्रॉपर, जिसमें एई और जेई साथ ही साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए भरपूर कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, आज का सेशन जो है इसमें क्या पढ़ेंगे सर? चलिए, आज का जो सेशन है इसमें क्या टॉपिक कवर होगा आपको बता दूं। आज की क्लास का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स को कैसे अफेक्ट करती है और इसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये तीनों चीज आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद चार्ज न्यूट्रलिटी। टॉपिक हेडिंग डाल लेते हैं। टुडेस टॉपिक इज चार्ज न्यूट्रलिटी इन सेमीकंडक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार छूट जाता है पढ़ने के समय, क्योंकि एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बहुत खास कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इससे। एईजेई में इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, चार्ज न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना? इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि चार्ज न्यूट्रलिटी जब पता होगा तब हमको पता रहेगा कि इस सेमीकंडक्टर के अंदर एन टाइप या पी टाइप का कंसंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो कंसंट्रेशन है उसकी स्थिति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो जानने में आपको मदद मिलेगी। जब कोई भी थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेटस होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम की कोई कंडीशन होगी, उस समय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम लोग चार्ज न्यूट्रलिटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, क्या बताता है ये, किस चीज के बारे में बात करता है? ठीक है, ठीक है। चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन होती है सेमीकंडक्टर में, जो हमको ये बताती है कि भले ही सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों ही चीजें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है, इसके अलावा हमारे पास आयोनाइज्ड जो डोनर कंसंट्रेशन है वो है, आयोनाइज्ड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन है वो भी अवेलेबल है, बट स्टिल जो नेट चार्ज डेंसिटी होगी उसके अंदर वो जीरो ही रहेगी एक पर्टिकुलर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। यानी कि नेट चार्ज डेंसिटी जो है वो जीरो ही रहेगी सर। ऐसा कैसे? सभी चीज तो आपने बता दिया कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, होल्स का कंसंट्रेशन रहेगा वहां पे। सपोज कर लो कि आप डोनर का आयोनाइज्ड डोनर कंसंट्रेशन जो है वो भी है, आयोनाइज्ड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? लिखते हैं इस चीज को। सो इट स्टेट्स दैट इन अ सेमीकंडक्टर it states that in a semiconductor we have free electrons, holes, ionized donor concentration, then ionized एक्सेप्टर कंसंट्रेशन भी है। ठीक है, इन सब के होने के बावजूद हाँ वी हैव फ्री, हाँ ये सब चीज ठीक है, बट स्टिल इट विल हैव चार्ज डेंसिटी जीरो। ठीक है, स्टिल it will have net charge density जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ऐसा कैसे हो गया? मतलब बोलने का ये मतलब है इसका कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या बोला इसने बोला कि सेमीकंडक्टर, एक लाइन में अगर समझना हो तो ये बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एट any
बैलेंस्ड टेम्परेचर, एक बैलेंस टेम्परेचर की कंडीशन पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है सर। एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता, पी टाइप होल्स की अधिकता मेजॉरिटी में, तो फिर तो उसमें पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए, एक में नेगेटिव ज़्यादा होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? ये तो समझ नहीं आया। चलो एक काम करते हैं, पहले इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या क्या 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं? देखिए, हमको यहाँ पे ये 4 चीज़ के बारे में पहले पता होना चाहिए। हमको एन क्या है पता है, हमको पी क्या है पता है, हमको एन डी प्लस क्या होता है वो पता है, और हमको एन ए माइनस क्या है ये पता होना चाहिए। क्या क्या है सर ये सब? देखिए, एन तो आप सबको पता है कि इट इज द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी क्या चीज है सर? इट इज होल्स कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड ऑफ ए सेमीकंडक्टर। वैलेंस बैंड में होल कंसंट्रेशन कितना रहेगा उसकी बात कर रहे हैं। एनडी प्लस क्या है? ये ना आयोनाइज्ड डोनर्स और ये आयोनाइज्ड एक्सेप्टर्स है। दीज आर आयोनाइज्ड डोनर्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? देखो, आयोनाइज्ड डोनर्स का मतलब क्या हो गया? ये डोपेंट एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अच्छा, इसका मतलब हो गया कि ये वो डोपेंट एटम्स हैं जो क्या डोनेट कर रहे हैं? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, और Na का क्या सीन है? ठीक है, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स किया, थोड़ा सा और ग्रामेटिकली इसको सही कर दो तो विच डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, विच डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ठीक है, ये क्या चीज हो रहा है? Na प्लस क्या है सर? दीज आर ऑल्सो द आयोनाइज्ड, डोनर की जगह लिखिए एक्सेप्टर्स। आयोनाइज्ड एक्सेप्टर है, इसका मतलब ये वो डोपेंट एटम होंगे जो डोनेट नहीं, एक्सेप्ट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, तो दीज आर द डोपेंट एटम्स which accepted electrons। पूरा चीज इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो चार्ज न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है? देन देयरफॉर चार्ज न्यूट्रलिटी इन सेमीकंडक्टर is given as, पहले थ्योरेटिकली देखिए कैसे इसको लिखा जाता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इन अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन सेमीकंडक्टर विल बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। ध्यान दीजिएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज इन सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। यही तो चार्ज न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है। अच्छा सर, मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे इसको? देखिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग लिखेंगे टोटल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज एक तो होल्स के फॉर्म में होगा। अच्छा, और कैसा होगा? और जितना भी हमारे पास डोनर कंसंट्रेशन, आयोनाइज्ड डोनर कंसंट्रेशन जो होगा उसके हिसाब से होगा। कैसे समझेंगे इसको? अभी एक्सप्रेशन पहले आपको बताता हूं। सो इट कैन बी गिवन एज Nd प्लस होल्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू Na माइनस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इससे क्वेश्चन आ रहा है तो यही एकमात्र कंसेप्ट है, यही एकमात्र फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक के अंदर जो आपको समझना है डिटेल में। अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? देखो, ये वाला हिस्सा पूरा टोटल पॉजिटिव चार्जेस को शो कर रहा है किसी सेमीकंडक्टर्स के हर फॉर्म में। ये वाला हिस्सा शो करता है टोटल नेगेटिव चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर। और जब दोनों इक्वल हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, चार्ज डेंसिटी 0 है इस पूरे सेमीकंडक्टर की। हुआ कैसे?
ठीक है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि नेट चार्ज इन अ सेमीकंडक्टर, दिस शोज दैट नेट चार्ज इन अ सेमीकंडक्टर इज जीरो। फिर तो यही मतलब निकला सर। हाँ बिल्कुल सही है, एसएससी का क्वेश्चन है ये वाला, एसएससी का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा आज के सेशन में है ये क्वेश्चन, हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व करेंगे, देखिएगा बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन के आंसर में इलेक्ट्रिकली नेगेटिव लिख के आए थे, मतलब उसको टिक करके आए थे उस ऑप्शन को कि नेगेटिव होगा करके, एन टाइप के लिए पूछा हुआ था, नेगेटिव लिख दी थी, क्योंकि हम सब बार बार यही पढ़ते हैं कि अच्छा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नेगेटिव है। अरे इलेक्ट्रिकली जीरो है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, वो उसका राइट आंसर है। मुझे इसलिए याद है क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर कमीशन ने इसका आंसर गलत दिया है, तो आप इसको एक बार बताइए कि ये गलत है कि सही है आंसर, जब आंसर की आई थी उस समय की बात है, इसलिए मेरे माइंड में रह गया वो क्वेश्चन, याद है मुझे इसी वजह से, तो मैं बताऊंगा आज की क्लास में क्या क्वेश्चन था। ठीक है, डन। सो नेट चार्ज इन अ सेमीकंडक्टर इज जीरो। ठीक है, या फिर सेमीकंडक्टर, आप ये भी बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर इज चार्ज न्यूट्रल। एक सेमीकंडक्टर चार्ज न्यूट्रल होता है। अब यहां से आपके माइंड में दो डाउट कम से कम उठना चाहिए। क्या दो डाउट? चार्ज न्यूट्रल आप बोल रहे हो सर, एन टाइप और पी टाइप में तो अलग अलग टाइप से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एक में होल्स होगा एक में इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो कैसे होगा? चलो वो एक्सटेंसिक पे जब आएंगे तब बताऊंगा आपको, आज ही की क्लास में, आपसे 10-15 मिनट बाद। फिलहाल एक और डाउट आपके माइंड में आएगा कि ये जो एनडी प्लस और एनए माइनस आप लिखे हो सर, इसकी जगह एनडी और एनए भी तो लिख सकते थे ना, दोनों तो इक्वली होते होंगे भाई। डोनर कंसंट्रेशन और आयोनाइज डोनर कंसंट्रेशन में क्या अंतर है? सवाल आया कि नहीं आपके माइंड में? बताइए, क्या मैं सही गेस कर पा रहा हूं कि आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन चल रहा होगा? मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो यार, लाइव देख रहे होते तो लाइव पूछते, मैं लाइव बता देता आपको। अभी आपके सामने ये क्लास रिकॉर्डेड चल रही है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि इसको देखते देखते जो डाउट आपके माइंड में है वो मैं समझ सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो जो डोनर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, उसमें और आयोनाइज डोनर कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, ये दोनों एक नहीं होता क्या? हमको तो ये लगता था कि ये दोनों एक होता है। ऐसे ही एक्सेप्टर कंसंट्रेशन और आयोनाइज्ड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, आयोनाइज्ड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, इनमें क्या डिफरेंस है? ये तो एक ही होना चाहिए ना किसी सेमीकंडक्टर के लिए, इसमें क्यों अंतर है? अच्छा, गुड क्वेश्चन है अगर ये आपके क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो। ठीक है, देखो एनडी क्या है? एनडी डोनर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन, लिख लो अगर इसको, ये आपको याद ना हो ये भी मैं बता देता हूं। एनडी जो है, इट इज डोनर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन, डोनर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन, डोपेंट का कंसंट्रेशन हमको बताता है। ठीक है, अच्छा जी, एनडी प्लस तो मैंने आपको लिखवा दिया है कि आयोनाइज्ड डोनर डोपेंट कंसंट्रेशन है। ठीक है, एनडी प्लस का मतलब आयोनाइज्ड डोनर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, और वैसे ही जब आप Na और Na माइनस लिखते हो, Na क्या चीज है यहाँ पे? एक्सेप्टर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन, और Na माइनस भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि इट इज आयोनाइज्ड एक्सेप्टर डोपेंट कॉन्सेंट, मतलब एक जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है, दूसरा आयोनाइज्ड फॉर्म है। मतलब क्या सीन है सर? ये आयोनाइज अनआयोनाइज का सीन क्या है? एक्सट्रिंसिक बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा भी आपको कि फर्मी लेवल से कैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर मिलने पर ये आयोनाइज होकर जंप करते हैं, लेकिन उससे पहले की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए नॉर्मली जब तक मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूंगा, ये दोनों एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एनडी बोलूं या एनडी प्लस बोलूं, बोथ आर सेम। क्यों? क्योंकि वहां तो मैं डोपिंग ही नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। उसमें डोपिंग क्या होगा? कोई डोपिंग नहीं है। अगर कोई डोपिंग का सीन ही नहीं है तो कहां का डोनर और कहां से एक्सेप्टर, दोनों का कोई सीन नहीं है, और फिर उनका आयोनाइज होने का भी कोई सीन नहीं है। तो इंट्रिंसिक तक तो बात एकदम साफ सुथरी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
चलिए एक एक करके समझते हैं दोनों को। अभी आपको पूरा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। लेट्स से इफ वी आर स्टडिंग अबाउट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये एक वीडियो काफी है इस टॉपिक को समझने के लिए, सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा टिल देन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। अच्छा सर, क्या कोई नया फॉर्मूला आ रहा है क्या इसके अंदर चार्ज न्यूट्रलिटी का? एक ही फॉर्मूला जो मैंने बताया ना, यही है। ये देखो, ये जो लिखा है ना, इसी को याद रखिएगा, यही मेन है। अब जो बनेगा इसी से बनेगा। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला चार्ज न्यूट्रलिटी। अब तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है आपको। ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या सीन है इसमें? चलो बैंड डायग्राम देखते हैं जरा। मान लेते हैं कि यहां पर इसका वैलेंस बैंड है, ठीक, ऊपर बना हुआ है इसका कंडक्शन बैंड। चलो ये भी ठीक है। लेट दिस बी CB, कंडक्शन बैंड है ना। ये वाला हिस्सा हो गया इसका कंडक्शन बैंड, दिस पोर्शन इज इट्स वैलेंस बैंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पे होगा भाई? इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नॉर्मली अगर मैं देखूं वैलेंस बैंड में ही होगा ना। यहां पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे। अच्छा ठीक है सर, ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होगा। सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं। ठीक, डन। आपको ये सारी चीजें पढ़ाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है। लेट्स से दिस इज EV, दिस लेवल इज EC। ठीक है, फर्मी लेवल हमारे पास बीच में। EC मतलब लोएस्ट एज ऑफ द कंडक्शन बैंड, EV मतलब हाईएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ वैलेंस बैंड। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर एट वैलेंस बैंड। ओके डन। अब क्या होगा यहां से? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर एट वैलेंस बैंड। सिंस इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो बताइए कि डोनर डोपेंट जो डोनर डोपेंट कंसंट्रेशन है वो कितना होगा इसके अंदर? लिख देता हूं मैं, सिंस इट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देयरफॉर Nd का क्या सीन है? 0। Nd प्लस का क्या सीन है? आयोनाइज होने का भी कुछ सीन नहीं है। अच्छा, Na कितना होगा सर? एक्सेप्टर डोपेंट कंसंट्रेशन 0। Na प्लस का क्या सीन है? ये भी 0। पुट कर दीजिए उसको प्रीवियस इक्वेशन में। सो पुटिंग इन इक्वेशन ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी, व्हाट डू वी गेट? चार्ज न्यूट्रलिटी का इक्वेशन ये बोलता है कि एंटायर पॉजिटिव चार्ज इन अ सेमीकंडक्टर, मतलब Nd प्लस होल कंसंट्रेशन will be equal to the entire negative charge present in the semiconductor, that is Na minus plus electron concentration। इतना ही बोलता है ना। Nd प्लस और Na माइनस का क्या सीन है? देखो, मुझे ये पता है कि इंट्रिंसिक के केस में Nd नियरली इक्वल टू Nd प्लस ही होता है, क्योंकि ये सब कुछ इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, और Na का क्या सीन है सर? ये भी नियरली इक्वल टू Na प्लस होता है, दैट इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया सी बात है। क्या खाली इंट्रिंसिक में ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सट्रिंसिक में भी हो सकता है, लेकिन वहां पर एक डिफरेंस आता है, एक कंडीशन आती है जो अभी मैं बताऊंगा आपको, जिसके लिए हमको अल्फा यूज करना पड़ता है। डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। सारे चार्जेस आयोनाइज होके फुल कंसंट्रेशन हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वहां पे। ठीक है, बट यहां पर क्या सीन है? यहाँ क्योंकि 0 है इसलिए पूरा चीज इक्वल है। अगर ये पूरा 0 ही है, ये टर्म और ये टर्म पूरा 0 हो गया, देयरफॉर वी कैन से N इज इक्वल टू P। क्या मतलब समझ में है? इसका मतलब ये समझ में है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होल कंसंट्रेशन। क्लियर है? N इक्वल टू P है, नंबर ऑफ होल्स। मतलब थ्योरेटिकली भी बता देता हूं आपको। ठीक है, थ्योरेटिकली ये बोल रहा है कि वैलेंस बैंड से अगर मैं बाहर से टेम्परेचर अप्लाई करता हूं, ठीक है, एक्सटर्नली टेम्परेचर अप्लाई करूंगा। अच्छा, इनिशियली मेरे पास कुछ थोड़े बहुत जो कुछ अमाउंट में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर दिखते हैं, मान लो यहाँ पे ऐसे 2-3 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में दिख रहे हैं, तो उसके बदले वैलेंस बैंड में भी उतने ही अमाउंट में होल्स दिखाई देंगे, ताकि हमको उससे ये समझ में आता है कि अगर मैं कंडक्शन बैंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गिन लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वैलेंस बैंड में भी उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। वो इसी से छूट करके ऊपर गए हैं
तो पीछे होल छोड़ के गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल, इसीलिए n इक्वल टू p बोला। यहाँ पे डोपेंट, डोनर डोपेंट या एक्सेप्टर डोपेंट टाइप का कोई भी सीन है ही नहीं, कोई डोपिंग का सीन नहीं, क्योंकि इंट्रिंसिक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू p होना ही था। अगर मैं इसको एक्साइट करूंगा तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके ऊपर जाएंगे, उसके बदले में वैलेंस बैंड में उतने ही नंबर ऑफ होल्स दिखेंगे। तो ये जो न्यूट्रलिटी की इक्वेशन है मेंटेन रहेगी इन द केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी की बात ये बता रहा है। ठीक है, तो मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होता है और यहां से जंप करके सीबी में पहुंचता है, तो उसके बदले पीछे एक होल छोड़ जाएगा और दोनों की संख्या हमेशा बराबर रहेगी, विच मेक्स इट एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर एटम हम लोग बोलेंगे इस तरीके से। ठीक है, डन। एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है सर बताइए? चलो एक्सट्रिंसिक देखते हैं, मेन खेल यहां पे समझ आएगा। सुनाओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या हो रहा है? एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है? डोपिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब डोपिंग में या तो डोनर्स की मेजॉरिटी रहेगी या एक्सेप्टर्स की मेजॉरिटी करेंगे हम लोग। ठीक है, समझते हैं इस पॉइंट को। तो एक्सट्रिंसिक में शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रॉम किससे शुरू करें? एन टाइप से शुरू करें। चलो पहले बात करते हैं अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक में सबसे पहले बात करेंगे अबाउट, देखिएगा बहुत आराम से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है यार। लोग इसको ना कॉम्प्लिकेटेड बोल के छोड़ देते हैं कि अरे नहीं आता एग्जाम में, कॉम्प्लिकेटेड है। अरे आता है, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, कौन से एग्जाम में किस साल में पूछा है उसके साथ बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए, मजा आएगा एकदम। एन टाइप सेमीकंडक्टर का सीन है। ठीक, बताइए कि अगर एन टाइप का फॉर्मेशन करना होता है तो कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग? आप सबको पता है एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने के लिए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग पेंटावैलेंट इंप्योरिटी से डोप करते हैं। पेंटावैलेंट से डोप करने का मतलब क्या हुआ? एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हो। अच्छा, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या होगा? वो डोनेट करने की क्षमता रखेगा, मतलब डोनर टाइप इंप्योरिटी से हम डोपिंग कर दिए किसकी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। ओके, ऐसे करके एन फॉर्म होता है। शॉर्ट में लिखवा देता हूं, इट इज फॉर्म्ड बाय, ये सब फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं बट एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको। इट इज फॉर्म्ड by doping of intrinsic semiconductor by donor type dopant, pentavalent donor type dopant concentration। ठीक है, thus the donor dopant concentration, donor dopant concentration को क्या मान लेते हैं हम लोग? ND लिख लेते हैं। is given as what? it is given as ND। ND प्लस नहीं, अब सिर्फ ND लिख रहा हूं, नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया मैंने कि डोनर डोपेंट का कंसंट्रेशन इतना लिख लिया। ठीक, मुझे बताइए अगर मैं इसका बैंड डायग्राम चेक करूं तो फर्मी लेवल कहां दिखेगा मुझको? एन टाइप सेमीकंडक्टर है, फर्मी लेवल कहां होगा? सीबी के क्लोज होगा। फर्मी लेवल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, शायद प्रीवियस लेक्चर हम लोग का वही था, फर्मी लेवल का ही है ना। ड्रॉ कर लें एक बार जल्दी से एनर्जी बैंड डायग्राम। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी कहां है? फर्मी लेवल यहां कहीं पे दिखेगा आपको, क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ठीक है ना, फर्मी एनर्जी लेवल यहीं पे होना चाहिए इसका। कंसेप्चुअली यही सब पढ़े हुए हम लोग प्रॉपर। दिस इज सी बी, लेट दिस बी वी बी। एनर्जी लेवल के वाइज अगर मैं बना के बताऊं तो यहां पर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये लेवल होगा हमारा EV, दिस इज आवर EC, और ये लेवल कौन सा है? EF। ठीक, यहां तक पॉइंट क्लियर है। वैलेंस में हमारे पास क्या चीज है? वैलेंस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। बहुत बढ़िया, वैलेंस में खूब अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। वेरी गुड। CB में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके बदले वैलेंस में उतनी ही संख्या में होल्स भी हैं। ठीक है, डन। मुझे बताइए कि इस फर्मी लेवल के ऊपर क्या होगा? यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे कि होल्स ज्यादा होंगे? आप सोच के बताइएगा इसका आंसर। ठीक है,
क्या चीज की अधिकता यहाँ पे दिखेगी? भाई आपको पता है ना कि डोनर्स किट से डोपिंग किए हम लोग, तो ज्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? फर्मी पे डोनर ही दिखेगा। अच्छा, तो इसका मतलब यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स ही दिखाई देंगे। ये वो इलेक्ट्रॉन्स जो वीबी से जंप करके सीबी की तरफ बढ़े हैं, इस लेवल पे आपको क्या दिखाई देगा? इस लेवल पे आपको दिखाई देगा डोनर एटम, डोनर एटम, ठीक है, ये दिखाई देगा, या इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ठीक है, डोनर एनर्जी लेवल था तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देगा। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अब मुझे बताइए, ये लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको कितनी थर्मल एनर्जी लगेगी कंडक्शन बैंड तक पहुंचाने में? अरे ये तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड के करीब है यार, इनको तो मिनिमम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी लगेगी और ये तुरंत ही सीबी पे पहुंच जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं ना कि डोनर एटम का कंसंट्रेशन अगर यहां पे देखा जाए तो कितना होगा? एनडी कंसंट्रेशन है सर। हाँ, इस लेवल पे कितना कंसंट्रेशन है? एनडी कंसंट्रेशन है ना, अभी बताया मैंने आप लोगों को। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दीज डोनर एटम्स टू रीच सीबी विल बी वेरी लेस। अच्छा ठीक है, तो लिख देता हूं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डोनर एटम्स to reach the conduction band will be very less या लीस्ट बोल सकते हो आप। लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, वहां तक पहुंचने में। तो मैं थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी दूंगा तो यहां से क्या दिखेगा मुझको? यहां से ये लोग जंप करके सीबी पे पहुंचना शुरू करेंगे। ठीक, और जैसे जैसे सीबी पे पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे मुझको यहाँ के होल्स के काउंटिंग के हिसाब से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेंगे। यहां तक तो ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पे थे सारे के सारे सीबी पहुंच जाएंगे क्या किसी भी टेम्परेचर पे? माइंड में आया क्वेश्चन? ठीक है, ये सवाल आया ना सही तरीके से? क्या पूछा मैंने, फिर से सुनिए। क्या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पे रिसाइड कर रहे हैं, क्या सारे के सारे जो भी मैं टेम्परेचर दे रहा हूं उस टेम्परेचर पे क्या सब के सब पहुंच जाएंगे क्या सीबी पे, या कुछ रह जाएंगे? अगर सब के सब पहुंच गए तब तो फिर ठीक है, फिर आप बोल लो कि एनडी इज इक्वल टू एनडी प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। डोनर एटम कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू आयोनाइज्ड डोनर एटम कंसंट्रेशन। जितने आयोनाइज हुए उतना ही कंसंट्रेशन बढ़ा, जितने आयोनाइज हुए पूरे पहुंच गए। क्लियर है ये बात? लेकिन हर टेम्परेचर पे तो ऐसा नहीं होगा ना। हो सकता है किसी टेम्परेचर पे सारे के सारे डोनर एटम तो नहीं ना पहुंचे, कुछ पहुंचे कुछ ना पहुंचे। क्लियर? सो ये कंडीशन कब अराइज होगी? दिस इज गिवन when all the donor atoms at EF energy level reaches conduction band, ठीक, but for certain temperature level this will not happen. हर टेम्परेचर लेवल पे नहीं होगा, कुछ टेम्परेचर लेवल होगा जिसपे ये नहीं अराइज होगा ऐसा, ठीक है। तो एनडी इक्वल टू एनडी प्लस नहीं होगा। देन व्हाट विल हैपन? सो देयरफॉर यहां पे एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि सारे के सारे जो पूरा कंसंट्रेशन है वो नहीं ट्रांसफर हो रहा है सीबी तक, कुछ ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इन दैट केस हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस इट? यहां पे हम लोग लिखेंगे इसको, देन वी विल से एनडी इज इक्वल टू अल्फा एनडी प्लस। एनडी इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा इसको लिख दीजिए, क्योंकि हम एनडी प्लस के बारे में बताना चाह रहे हैं ना, कितना
आयोनाइज डोनर कंसंट्रेशन कितना हुआ, तो दैट इज गिवन एज अल्फा टाइम्स ऑफ एनडी, जितना एक्चुअल कंसंट्रेशन था उसमें से कितना आयोनाइज हुआ उसके रिस्पेक्ट को हम लोग बता रहे हैं। अल्फा क्या यहाँ पे आया, ये नोटेशन काम का है यार, खास तौर पे जो बच्चे गेट एसी ए ये 3 एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम का है, ठीक है। तो एनडी प्लस इज गिवन एज अल्फा एनडी। व्हाट इज अल्फा, अल्फा जो है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा। कैसे देगा ये, देखो आपको बोलेगा 80% ऑफ डोनर डोपेंट कंसंट्रेशन इज आयोनाइज्ड, क्या बोलेगा, एग्जांपल समझिए, आपको बोला 80% ऑफ डोनर डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन, समझ गए इस चीज को, इज आयोनाइज्ड। तो आप क्या पुट करोगे वहां पे, देयरफॉर यू विल पुट अल्फा एज 0.8। अब समझ जाएंगे ना कैसे देगा आपको सवाल के अंदर, ये एग्जाम्पल जैसे लिख लीजिए इसको, ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन में कैसे यूज होगा ये डेटा, ठीक है। तो ऐसा जब आपको गिवन रहेगा तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे और उसके हिसाब से आपका आंसर जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप 0.8 पुट करेंगे और उस कंसंट्रेशन की वैल्यू को, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है प्रॉपर इसके ऊपर, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको एक और चीज समझना है, यहाँ पे वापस एनर्जी बैंड पे आइए। अब अगर मुझको देखना है कि कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर कितना बन रहा है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना हो रहा है मेरे पास, तो कैसे बताऊंगा। देखिए कुछ मेरे पास वो हैं जो आयोनाइज्ड होके सीबी की तरफ जा रहे हैं, है ना, कुछ डोनर कंसंट्रेशन वो जो आयोनाइज्ड फॉर्म में सीबी की तरफ जा रहा है। और एग्जैक्ट तरीका क्या होगा मेरे पास पता करने का, मैं काम करूंगा पीछे होल्स जितने रह गए काउंट कर लूंगा उनको भी, वो पता चल गया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गए हैं, दोनों का सम कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे इसका राइट आंसर, ठीक है। सो दैट इज वाई या दैट इज हाउ आई कैन से दैट टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन in n-type semiconductor is given as, देखो n-type semiconductor के अंदर एक्सेप्टर कंसंट्रेशन कितना होगा, 0 है ना, लिख देता हूं सिंस Na माइनस 0, Na भी कितना 0, मैं एक्सेप्टर से तो उसका डोपिंग ही नहीं किया, मैंने तो उससे डोनर से इसका डोपिंग किया। अच्छा ठीक है, सो देयरफॉर वी विल गेट, अब इस वैल्यू को भी अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वहां से भी n की वैल्यू निकाल सकते हो आप, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके बताऊंगा और नॉर्मली आपको फिर बताता हूं। सो वी कैन गेट n इज इक्वल्स टू डोनर एटम कंसंट्रेशन, आयोनाइज्ड डोनर एटम कंसंट्रेशन कितना था, ठीक, प्लस होल्स कंसंट्रेशन कितना दिखा, दोनों को सम कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है या टोटल इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कितने अवेलेबल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन, ठीक है। एक्सेप्टर इंप्योरिटी है नहीं इसलिए इसका कोई सीन नहीं है, तो मतलब चार्ज न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए, एन टाइप के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। देखो इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप चाहे तो इसको पुट कर सकते थे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था, मैंने आपको क्या बोला, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पूरे 0 है, एक्सेप्टर आयोनाइज्ड एक्सेप्टर जो था वो पोर्शन 0, उसका कंसंट्रेशन 0, तो आपको क्या करना था फिर यहाँ पे, आपको बस वहां पे ये दोनों की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये एन टाइप में समझ में आ गया हमको, एन टाइप पे क्या होता है। पी टाइप में इसका क्या रीजन है सर, तो ये जो एन टाइप और पी टाइप का मैं ये इंडिविजुअली निकाल के आपको बता रहा हूं ना, ये वही हमारे इक्वेशन का एलएचएस और आरएचएस ही है, वो कैसे आता है उसी को डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, उसी के लिए पूरा चीज आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। चलिए अब पी टाइप की बात कर लेते हैं। What happens in the p-type semiconductor? शॉर्ट में बताता हूं आपको, चलो जल्दी से देखिएगा। देखिए अगर एक p-type सेमीकंडक्टर है, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बताता है हमको कि लेट से यहां पे इसका वैलेंस बैंड है, इस जगह पर इसका कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इसमें बताइए फर्मी एनर्जी लेवल कहां रिसाइड करेगा,
पी टाइप में फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है कहाँ पर रिसाइड करता है? इफ दिस इज ईवी, ये लेवल हमारा ईसी है, इस बार फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो रिसाइड करेगा वीबी के करीब। किसके? वैलेंस बैंड के करीब करीब रिसाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब वो तो एम्प्टी होगा फिर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फॉरबिडन एनर्जी गैप का अगर सीन में देखूं तो फर्मी लेवल के ऊपर सब फुल रहता है और उसके नीचे सब खाली रहता है, मतलब उसके ऊपर जमा होने शुरू होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसके नीचे खाली होने शुरू होते हैं। अच्छा ठीक है भाई, नॉर्मली तो मैं ये जानता हूं। इस हिसाब से ये तो खाली दिखेगा, मतलब क्या है यहाँ पे? होल्स होंगे और किसको अट्रैक्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझते हैं। पी टाइप फॉर्म कैसे होता है? पी टाइप तब फॉर्म होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करने का तरीका ये है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी से डोप किया जाए। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होगी तो क्या होगा? 3 के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, चौथा वाला जो है वो खाली छूट जाएगा। वहां पे क्या होगा? होल होगा जो एक्सेप्ट करने को रेडी होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन जो है उसको देखते हैं, डोनर एटम कंसंट्रेशन को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको यही पता है कि एनडी विल बी 0 और एनडी प्लस भी क्या होगा? 0 होगा। पी टाइप का फॉर्मेशन आपको पता है, इसलिए उस ड्रिल पे नहीं जाते हैं, सीधे मेन काम की बात पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिखता हूं हियर द फर्मी लेवल लाइज क्लोज टू वैलेंस बैंड। फर्मी लेवल लाइज क्लोज टू वैलेंस बैंड। ठीक है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू दिस फर्मी लेवल, यहां तक पहले पहुंचेंगे। ठीक है, तो वैलेंस बैंड से जंप करके इस लेवल पे आएंगे और इसको कंप्लीटली फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एट अ डिसेंट टेम्परेचर the electrons will jump from VB to this energy level। VB से इस एनर्जी लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। मुझे बस इतना बताइएगा, क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होकर पहुंच जाएंगे क्या? मतलब क्या इस लेवल को पूरी तरह से फुल करने लायक हो जाएगा क्या? कंप्लीटली फिल कर देंगे क्या इस लेवल को? ठीक है, टू फिल इट, कोशिश तो यही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करें और इस लेवल पे आ जाएं, पूरा लेवल फिल हो जाए। बट क्या ये होगा सच में? इज इट रियली पॉसिबल कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पूरे लेवल को ही फिल कर सकें? जरूरी नहीं है ना, डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर जो डिसेंट टेम्परेचर मैं बोल रहा हूं उससे कम रहा तो हो सकता है कि इस पूरा लेवल ना फिल हो, थोड़े बहुत फिल हो। ठीक है, ऑल्दो this does not happen always या at all temperature। ठीक है, तो नॉर्मली मैं ये बोल देता कि भाई Na इक्वल टू Na प्लस हो गया, एक्सेप्टर आयोनाइज्ड कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जितना टोटल एक्सेप्टर कंसंट्रेशन था पूरा भर गया, पूरे के पूरे फिल हो गए। बट ऐसा हो नहीं रहा है ना रियलिटी में। वी कुड हैव सेड दिस इक्वेशन, बट सिंस not all are filled, therefore अब जरूरी नहीं है ना कि ये कंसंट्रेशन आयोनाइज्ड वाले के बराबर, मतलब आयोनाइज्ड जो है वो जितना टोटल कंसंट्रेशन था मेरे पास एक्सेप्टर का पूरा आयोनाइज हो गया, ऐसा नहीं है। सो देयरफॉर वी कैन से कि Na प्लस जो होंगे ना, आयोनाइज्ड एटम कंसंट्रेशन जो है मेरे पास, या आयोनाइज्ड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन जो है, that is equal to alpha times of Na।
Na का अल्फा टाइम्स ही है, 70%, 80%, 60%, जो भी बोलेगा उसके हिसाब से बताऊंगा। अल्फा की वैल्यू 100% तक जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। खुश होते हैं तो हम लोग 200% भी बोल देते हैं, लेकिन एग्जाम में लिखने के समय 100% कंसिडर करेंगे। सो अल्फा कैन बी 0 to 1, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ये बोल दिया कि एक्सेप्टेड डोपेंट कंसंट्रेशन इज 80% या 70% ऑफ एंटायर एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, तो आपको पता है कि वहां पे क्या वैल्यू पुट करना है, ठीक है। आपको बोलेगा एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन 60% है एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के, तो आप वहां पे अल्फा की वैल्यू 0.6 पुट करोगे। समझ गए हम लोग ये बात को? ठीक है सर, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक। और मैंने शुरुआत में ही लिखवा दिया है कि ऑल्सो हमारे पास एनडी भी 0 है एंड एनडी प्लस जो है ये भी 0 है। अच्छा, Na प्लस क्यों लिख दिए सर? दिस इज रॉन्ग ना, ये दोनों जगह से माइनस करिए, हटाइए इस चीज को। Na एक्सेप्टर है ना, Na माइनस से शो करिएगा इसको, गलती से भी Na प्लस नहीं लिखना है, पीछे भी कहीं लिखा होगा तो ठीक कर दीजिए इसको। नहीं, ठीक है, ठीक है, इट्स ऑल करेक्ट। अभी समझ गए ना? अच्छा, तो ये कंसंट्रेशन अल्फा टाइम्स ऑफ ओवरऑल एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम पे वापस आते हैं। तो पीछे हमारे पास होल्स छूटते चले जाएंगे। क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बस यहीं पे है क्या? सीबी में कुछ नहीं गया है क्या? हाँ सर, कुछ तो सीबी में भी गया होगा ना उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर की आप बात कर रहे हो, कुछ इलेक्ट्रॉन सीबी में भी तो गए होंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आए हैं ऐसे। हाँ, तो पीछे होल्स छोड़ के गए होंगे फिर तो। हाँ जी बिल्कुल, फिर तो होल्स भी छूटे होंगे यहाँ पे। और ये जो जा रहे हैं इसमें से जितना भी परसेंट जा रहा है वो तो जा ही रहा है। अब अगर मुझको ये पता करना होगा कि टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल कितना है, तो कैसे बताऊंगा मैं? अब मान लो मुझे यहां से क्या पता करना है ना, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल्स कैसे निकालूंगा? दो तरीका। एक तो या तो मेरे पास इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पुट कर दूंगा मैं उसमें एनडी प्लस की वैल्यू 0, जो बचेगा आ जाएगा उससे, हो देख लो आप। ये देखो बहुत इजी है ना। एक तो डायरेक्टली मैथमेटिकली निकाल लोगे आप। आपको पी की वैल्यू फाइंड करना है, आपको पता है एनडी प्लस कितना है 0, Na माइनस प्लस n, हो गया, आ गया आंसर। यही तो है, यही करना है। तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू Na माइनस प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। अच्छा, अब लॉजिकली और कंसेप्चुअली भी समझ लीजिए इस चीज को जो अभी मैंने बताया उस हिसाब से। मतलब अगर मुझे पता करना है कि टोटल होल कंसंट्रेशन कितना है, तो मैं ये देखूंगा कि आयोनाइज्ड फॉर्म में एक्सेप्टर एटम कितने चले गए। ये देखो, आयोनाइज्ड एक्सेप्टर एटम कितने चले गए वो, प्लस कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा हुए कंडक्शन बैंड में, क्योंकि भाई हमको पता है ना न्यूट्रल है, तो जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे पीछे उतने ही तो होल छोड़ के गए होंगे, उससे ज्यादा थोड़ी ना होंगे। और जितने यहाँ फर्मी पे पहुंचे हैं वो आयोनाइज्ड एक्सेप्टर कंसंट्रेशन कितना हुआ, वो दोनों का सम कर दोगे, मिल जाएगा आपको आंसर। सही है ना? एकदम बेसिक मैथमेटिक्स वाला ही पार्ट है, बस कंसेप्ट वाइज ऐसे चल रहा है। तो इस आधार पे हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन ऑफ होल जो है वो निकल के मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। अगर ये पूरे वीडियो में देखे होंगे ध्यान से तो हर चीज समझ में आ जाएगी आपको। चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन एकदम बेसिक लेवल पे बताने की मैंने कोशिश की आपके लिए, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पे आज का। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट पे, देखते हैं कि इससे सवाल कैसा पूछा हुआ एग्जामिनेशन में, टफेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है। टफेस्ट मतलब चलो गेट और ईएससी का क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, एजेई का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं इस टॉपिक का। चलिए अब देखते हैं हम लोग आज के सेशन में पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक के ऊपर बनता है। चलिए बड़े क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, मस्त से। तो ये क्वेश्चन गेट ईसी 2014 का क्वेश्चन है। इट सेज कंसिडर अ सिलिकॉन सैंपल डोप्ड विथ Nd इक्वल्स टू 1 × 10⁻15 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब डोनर एटम। इतने के डोनर एटम्स दिए हुए हैं, डोनर एटम्स है। अच्छा ठीक है। अज्यूमिंग द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन टू बी दिस मच, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये नहीं बताया पी टाइप एन टाइप। अच्छा ठीक है। इफ द सैंपल इज एडिशनली डोप्ड विथ Na इक्वल टू, अब एक्सेप्टर एटम से भी डोपिंग कर दिया 1 × 10⁻18 और कंफ्यूज हो जाओ
कि एन टाइप है कि पी टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ एक्सेप्टर एटम्स द अप्रोक्सीमेट होल कंसंट्रेशन इन द सैंपल एट टी इक्वल्स टू 300 के विल बी हाउ मच। ऐसे तो ये बोल के पूछ लिया कि होल कंसंट्रेशन कितना है, लेकिन फिर भी अब हमको तो ये पता लगाना पड़ेगा कि होल कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, देखते हैं EC 2014 का क्वेश्चन गेट में। चलो इस क्वेश्चन को पहले ऐड करते हैं आपके नोट्स में, सो दैट कि आप लोग इसको सॉल्व कर पाए। एक बार ध्यान से समझिएगा, अभी कुछ मत लिखिएगा, ये आपके नोट्स का पार्ट है, ऑलरेडी नोट्स में रहेगा सब। PDF आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है इस पे फोकस करके पहले समझना क्या दिया हुआ है और कैसे बाकी चीजें पता करेंगे। देखो आपको बोलता है सिलिकॉन का सैंपल है डोप्ड विद Nd, डोनर एटम कंसंट्रेशन कितना है। सोल्यूशन देखिए, डोनर एटम कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन कितना है Na, एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन है सर यहाँ पर 1 × 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब। ज्यादा कंसंट्रेशन किसका है जल्दी बताइए, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन किसका है। ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन ही ज्यादा दिखेगा। एक्सेप्टर है मतलब होल्स है वहां पे कंसंट्रेशन। कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पता लगा लिया कंसेप्ट से। ठीक है, सो वी कैन से देयरफॉर इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे, क्योंकि हमको दिखा कि एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन इज हायर देन Nd। बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। चलो ये तो दिमाग लगा लिए, बट ये पूछा नहीं क्वेश्चन में, ये इसलिए मैंने निकालना बताया कि ताकि आपको ये ध्यान में रहे। जेई में खास तौर पे ऐसा पूछ सकता था। अब और क्या पता करने बोला है, अब ये बोलता है कि आपको इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इतना दी। वो क्या चीज डेटा है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज योर Ni, मास एक्शन लॉ में पढ़े थे ना, वही दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है, इट इज 1.5 × 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, तो आपको बोलता है अप्रोक्सीमेटली होल कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल एट T इक्वल्स टू 300 के रूम टेम्परेचर पे होल कंसंट्रेशन यानी P का कंसंट्रेशन आपको पूछा है कि कितना होगा। अगर अब हम लोग ये जो अभी न्यूट्रलिटी का कंडीशन पढ़े थे उसको अप्लाई करें तो बाय चार्ज न्यूट्रलिटी। देखो चार्ज न्यूट्रलिटी की कंडीशन जो है, चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन या कंडीशन बोल लो, इक्वेशन हमको ये पता है कि P प्लस Nd प्लस इज इक्वल्स टू N प्लस Na माइनस। ठीक है, ये कंडीशन जानते हैं हम लोग यहां से। तो अभी मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे पता है P टाइप का सिस्टम है मेरा। अच्छा अब मुझे ना P की वैल्यू पूछ रहा है, P की वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ P कितना है। तो मैं अगर Nd प्लस को हटा दूं यहां से तो मुझे क्या मिलेगा, मैं एक और चीज लिख सकता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं P माइनस N इज इक्वल टू Na माइनस Nd। लिखा जा सकता है, पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, तो Na माइनस Nd करके अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मुझको नहीं पूछा यहाँ पे। ठीक है, मेजरली हमको होल कंसंट्रेशन पूछा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट सा ट्विस्ट है। हमको पता है कि Na माइनस Nd जो भी आएगा इट विल बी वेरी मच ग्रेटर देन Na। पूरा कंसेप्ट वाला ही खेल है इस सवाल के अंदर। नहीं तो अभी क्या होता है, यहाँ n की वैल्यू और ये सब करके हम लोग रॉन्ग कर देते हैं क्वेश्चन को। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा खेल है। हमको पता है Na माइनस Nd अगर हम लोग करते हैं, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन माइनस डोनर कंसंट्रेशन, ये मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी, देखो ये 10⁻10 का है, मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी अगर कर दूं तो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगी, फिर भी बड़ी रहेगी 10⁻10 से, पावर के फॉर्म में देखिए। ठीक है, तो मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो इससे तो बड़ी वैल्यू देगा ना ये। ठीक है, 10 का पावर 17 तक तो जाएगा ये, 18 में से इस 10 का पावर 18 वाले से 10 का पावर 15 वाले को मैं सब्ट्रैक्ट भी अगर कर रहा हूं तो भी कितना ही माइनस हो जाएगा, 1 ही तो है, 10 का पावर 17 आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी Ni से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, Ni से तो ये ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है भाई, तो मेजॉरिटी में हमारे पास क्या है, मतलब हमारा जो मेजॉरिटी कैरियर है, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन है होल्स का, वही ज़्यादा है।
तो मुझे n की जरूरत ही नहीं है फिर। देयरफॉर मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, अब सीधे वही है, बाकी सब नेग्लिजिबल है, तो आई विल राइट P इज इक्वल्स टू Na माइनस ND। ठीक है, देखो ni स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग, n इंटू पी इज इक्वल्स टू ni स्क्वायर, मास एक्शन लॉ के अंदर पढ़े थे हम लोग, बोले n इंटू पी जो है इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, मास एक्शन लॉ। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि मेजॉरिटी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ही अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर कौन सा है वो तो पहले ही पता लगा लिए कि हमारा सेमीकंडक्टर पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इस कंडीशन को देख के। ठीक है, ये वाला पॉइंट पहले से ही क्लियर है। अब आप बस इसका डेटा पुट करिए, आपको आंसर वैसे ही मिल जाएगा। तो Na माइनस एन डी, तो P इज इक्वल टू Na था हमारे पास 1 इंटू 10 रेज टू द पावर एक्सेप्टर ना 18, और ये था 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे आंसर आएगा लगभग 1 ही आएगा, या 9.99 इंटू 10 रेज टू द पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस शुड बी योर आंसर, फाइनल आंसर है। देखिए ऑप्शन में था भी या नहीं ये वाला, ये तो है, ये देखो आपको ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन का, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट और था एडिशनल, जो मैं आपको नहीं शो कर रहा हूँ इसके अंदर, बट उस एडिशनल पार्ट में आपको किसकी वैल्यू फाइंड करने को बोला था? आपको वहां पे n की वैल्यू भी पूछा है, वहां पे आपको n की वैल्यू पूछा होगा। ठीक है, n की वैल्यू ही पूछा हुआ है एक्चुअल में, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू भी फाइंड करिएगा। ठीक, ट्राई करिएगा कि आप इससे n की वैल्यू भी फाइंड कर सकें। मैं एडिशनली वापस से ऐड कर देता हूं कि ऑल्सो फाइंड n। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि n की वैल्यू क्या है। एक्चुअल क्वेश्चन में n भी पूछा था आपको, n पूछा था। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू क्या आंसर आएगा? 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों ने p तक ही सिर्फ फाइंड आउट किया, क्योंकि हमको AEJ लेवल के आसपास में ये इतना ही पूछ सकता है। चलो ठीक है भाई, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला सवाल SSC JEE का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला तो SSC JEE का ही सवाल है। चलिए देखते हैं भाई। क्वेश्चन बोलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, हाँ इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जिसमें बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नेगेटिवली चार्ज, हैविंग नो चार्ज कैरियर्स। ये होगा इसका राइट आंसर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा होगा? डोनर या पेंटावेलेंट एटम से हम लोग इसकी डोपिंग करते हैं, बताया था मैंने अभी आपको। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और पीछे क्या छोड़ जाएगा? होल्स छोड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा मोबाइल है कंडक्शन बैंड के अंदर, और डोनर एटम जो है वो क्या बन जाता है? बिकम्स फिक्स्ड पॉजिटिव आयन, फिक्स्ड पॉजिटिव आयन बनता है वहां पे। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कैसे मिला हमको? फिक्स्ड पॉजिटिव आयन प्लस जो भी न्यूक्लियस का जो पोर्शन था वो। ठीक है, तो नेट चार्ज जो है इस पूरे सिस्टम का वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा ना सर? बिल्कुल सही है जी, हमेशा हमेशा। अभी तो खैर अब एक्सप्रेशन देख चुके हैं हम लोग, पूरा एक्सप्लेनेशन ही देखे हैं इस टॉपिक का, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे नेगेटिवली चार्ज को टिक करके आए थे, मेजॉरिटी चार्ज के कंसेप्ट से कंफ्यूज होके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, ये कहाँ का क्वेश्चन है? केरला PSC असिस्टेंट इंजीनियर KSEB 2008 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, KSEB में भी पूछा है और केरला PSC में भी पूछा हुआ है, AE में और KSEB में भी। ठीक है भाई, तो डोनर टाइप इंप्योरिटी के बारे में बोलता है कि इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। डोनर टाइप इंप्योरिटी के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। डोनर टाइप इंप्योरिटी ना पेंटावैलेंट, ये तो सही है। यूज टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी बात सही है। क्रिएट एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन, अरे ये भी बात सही है। कॉजेज द एटम टू बी इलेक्ट्रिकली नेगेटिव, अरे ये रॉन्ग है ना। आप कोई भी इंप्योरिटी से डोप कर रहे हो, बैलेंस स्टेट पर ही रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। यही तो चार्ज न्यूट्रलिटी का इक्वेशन हमको सिखाता है। इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन जो है दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, और हमारे क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, डन। चलिए और एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ESE वगैरह के पेपर में ही देखने को मिलते हैं, गेट या ESE के पेपर में, इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। जर्मेनियम सैंपल है रूम टेम्परेचर पर, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन Ni इतना दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डोप्ड विद एक्सेप्टर, तो Na का कंसंट्रेशन आपको दे दिया इतना।
डोनर कंसंट्रेशन भी इतना दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कितना है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कितना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है इसके अंदर, लेकिन करेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को ले चलते हैं अपने स्क्रीन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का, क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, सॉल्व करेंगे इसको आराम से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको बोला रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन गिवन। हमको दिया क्वेश्चन में Ni 1.5 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यूनिफॉर्मली डोप्ड विद द एक्सेप्टर ऑफ इतना सेंटीमीटर क्यूब। एक्सेप्टर भी आपको दे दिया। एक्सेप्टर का मतलब क्या दिया हुआ है आपको Na दिया हुआ है। अच्छा जी, Na आपको कितना दिया हुआ है? Na दिया हुआ है सर 3 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। Nd कितना दिया हुआ है? डोनर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मली डोप विद द एक्सेप्टर ऑफ इतना एंड डोनर ऑफ 2.5 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। जरा Na माइनस Nd करके बताइए तो क्या हो रहा है। देखो Na माइनस Nd अगर मैं करूंगा, Na 16 वाले पावर का है और Nd 15 के पावर का है। सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो भी इसकी पावर जो है वो 15 के आसपास जाएगी ही जाएगी, और जो कि 13 से काफी बड़ा है, तो इट इज स्टिल वेरी मच ग्रेटर देन Ni। इस कंसंट्रेशन से तो बड़ा ही है। तो मतलब कौन सा मटेरियल है बोलो। यहां भी कंपेयर कर लोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा मटेरियल है। देखो यहां पे भी आपको दिखेगा कि Na इज ग्रेटर देन Nd, मतलब एक्सेप्टर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू डोनर कंसंट्रेशन। ठीक, तो इसका मतलब एक्सेप्टर टाइप मटेरियल का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब होल्स ज्यादा है वहां पे, मतलब पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। अच्छा, तो हमको समझ में आया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा। ठीक, इतना तो जज कर लिया हम लोग यहीं से। अब आगे हम लोग ये बोल सकते हैं कि Na माइनस Nd करके हमको पी की कंडीशन पता चल जाएगी। ठीक है, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन, so we will get majority concentration P is equals to Na minus Nd। तो देख लीजिए Na है हमारे पास 3 इंटू 10⁻16 माइनस 2.5 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक तो ठीक है, सिंपल है, फुल आयोनाइजेशन मान के चल रहा हूं। ये सब कंडीशन ना तब अराइज हो रही है, तब मैं लिख पा रहा हूं नॉर्मली। देखिए मैं यहाँ पे Na माइनस या Nd प्लस नहीं लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आयोनाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, पूरा आयोनाइज हो रहा है। जितना एक्सेप्टर कंसंट्रेशन आया वो पूरा का पूरा आयोनाइज हुआ, जितना डोनर कंसंट्रेशन आया पूरा 100% आयोनाइज हो रहा है। तो 100% आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 लेकर के मैं चल रहा हूँ। ठीक, इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसा लिखा। हर चीज एकदम आपके कंसेप्ट में फिट बैठनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कंडीशन आ गया। क्या वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व कर लो आप। Na माइनस Nd फुल आयोनाइजेशन चल रहा है, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू के लिए कैसे लिखूं मैं? हाँ, चलो लिख देते हैं जल्दी से। तो दिस विल बी 3 इंटू 10⁻16 एंड माइनस 2.5 इंटू 10⁻15। ठीक है, 2.75 इंटू 10⁻16। तो वैल्यू ऑफ P मुझे मिल गई 2.75 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम के फॉर्म में। ये किसकी वैल्यू आ गई? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन मिल गया मुझको। ठीक है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कैसे निकालूंगा? उसके लिए ना मैं एक काम करता हूं, मास एक्शन लॉ का यूज कर लेता हूं। सो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, देखिए मुझे पता है कि n इंटू पी इज इक्वल टू Ni स्क्वायर होता है, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। P की वैल्यू तो है मेरे पास, Ni भी क्वेश्चन में दिया, उसका स्क्वायर बस तो करना है। पुट कर देता हूं। Ni कितना दिया क्वेश्चन में? Ni दिया 1.5 10 का पावर 13, 1.5 10 का पावर 13, इस पूरे का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई P। P की वैल्यू अभी निकालें हम लोग, 2.75 इंटू 10 का पावर 16। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
लेकिन सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट आपका अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। दिस विल बी 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 का स्क्वायर अपॉन 2.75, कैलसी का ही मैं भी यूज कर रहा हूँ, 10 का पावर 16। ठीक है, डन। कुछ गड़बड़ हो गया क्या इसमें? 1.5 इंटू 10 का पावर 13 इस पूरे का स्क्वायर, राइट, अभी ठीक रहेगा। स्क्वायर छूट गया था इसमें। 2.75 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16। चलो इसको स्क्वायर के फॉर्म में 8181 खूब सारा लिखा हुआ है तो काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.81 10 का पावर 10 लिख सकता हूँ मैं इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, 8.181 इंटू 10 का पावर 10 ना लिख के 9 लिख दूंगा फिर मैं। 10 का पावर 9 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। यही तो पूछा है ना क्वेश्चन में मुझको, ऑप्शन में भी दिया होगा यार ये। 8181 करके इसको काउंट तो किया है मैंने। चलो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अरे बाप रे, 8.18 दो बार दिया हुआ है। एक बार 10 का पावर 9 दिया है, 8.18 10 का पावर 10। नहीं नहीं नहीं, 8.18 अगर लिखोगे तो 10 का पावर 10 थोड़ी ना आएगा। ए ऑप्शन सही है इसमें तो। मतलब सर 8.18, अच्छा पूरा खेल पावर में किया यहाँ पे। 10 के पावर 9 का, अच्छा हुआ मैंने कैलकुलेट करने का वो कर लिया कि भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.818 या तो बोल लो, हाँ ऐसा लिख लो, या तो 0.818, तो एक नंबर और फ्री हो जाएगा, 10 का पावर बढ़ के 10 हो जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब, या तो ये लिख लो। और या तो फिर 8.18 10 का पावर 9 सही है, यही राइट है, यही तो आ रहा है हम लोगों का भी। मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 10 ही नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल से पहले 10 ही आ रहा है। 818181 करते हुए पूरा रिपीटेशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट आंसर है हम लोगों का। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर यार, दिस इज द राइट आंसर। ईएससी इलेक्ट्रॉनिक्स 2016 पेपर 1 प्री के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज बताया आपको। क्या क्या यूज किया, मास एक्शन लॉ यूज किया, और आज का जो टॉपिक था चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन। तो आप देख रहे हो दोनों को मिला करके कैसा सवाल बनता है। सेम यही तरीका यूज करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में भी, तो उससे आपको n की वैल्यू वहां पे भी मिल जाएगी जो क्वेश्चन में पूछा होगा। ठीक, सेम कंसेप्ट है, बना लेंगे आप लोग। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन इन सेमीकंडक्टर्स, यानी कि पहले चैप्टर का एक टॉपिक। ये अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो अगला टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो और बेस्ट वे में समझ में आएगा, जिससे ए के क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन भी बने हुए हैं पास्ट में। हॉल इफेक्ट भी पढ़ेंगे और आइंस्टीन इक्वेशन भी पढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर। उसके बाद शुरू होगा आपका नया चैप्टर पीएन जंक्शन डायोड का। तो ऐसे ही बने रहिएगा। फुल ऑन क्लास का ये जो कंप्लीट नोट्स है आपको प्रोवाइड होती रहेगी ऑन द जी ड्राइव लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।